हे भगवान, ये अम्मा जी को क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आता। और ये महाशा है। अरे तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है या नहीं? कब से बड़बड़ किए जा रहे हो, कुछ जवाब ही नहीं दे रहे हो। यह सारी दुनिया इस अखबार में ही सिमट गई है तुम्हारी। जिया ने अपने पति यश को डांटते हुए कहा। हाँ, कुछ कहा तुमने? लो, मैं यहाँ पर बड़बड़ किए जा रही हूँ और इनको कुछ लेना देना ही नहीं है। कान में क्या तेल डालकर बैठे हो? कोई सुनना पसंद नहीं करता मुझे। अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह? हाँ, मेरा बोलना भी चिल्लाना ही लगेगा तुम्हें। अरे मैं तो यह बोल रही हूँ कि अम्मा जी को क्या हो गया है। तुम्हें तुम्हारी माँ की फिक्र नहीं है? क्या हो गया माँ को? भली चंगी तो है, कुछ दिनों से देख रही हूँ उन्हें। हमारे कामों में कमियां नजर नहीं आती है। साड़ी से सूट पर आ गई हैं, अंग्रेजी बोलती हैं और तो और आजकल भजन कीर्तन की जगह यो यो हनी सिंह या बादशाह को सुनती हैं। तुम्हें अजीब नहीं लगता? अच्छा, यह तो बड़ी अच्छी बात है, पर मुझसे क्या पूछ रही हो? माँ से ही पूछ लो ना, तुमसे तो बोलना ही बेकार है। मैं खुद ही बात कर लूंगी। ऐसा कहकर जिया किचन में चली गई कि दिन में जब वक्त मिलेगा तब अम्मा जी से जरूर बात करेगी। जिया यश की पत्नी है और अम्मा जी की बड़ी बहू। जिया के दो जुड़वा बेटे हैं, मोहित और मयंक, जो 14 साल के हैं। वही अम्मा जी का छोटा बेटा और राज, उसकी पत्नी दिव्या, उसी घर में ऊपर वाले फ्लोर पर रहते हैं। उनके भी एक बेटा और एक बेटी है। कुहू 10 साल की और शिवांग 11 साल का। अम्मा जी शुरू से ही बड़ी कड़क मिजाज की सास रही हैं। मजाल है कि दोनों बहुएं कुछ कह जाए, लेकिन पिछले दिनों से अम्मा जी में आ रहे बदलावों को लेकर दोनों बहुएं परेशान हैं। आखिर जो इंसान इतना कड़क मिजाज रहा है, बात बात में टोकता है, आपके हर काम में मीन मेट निकालता है, अगर वह इंसान बदलने लगे तो बदलाव जल्दी पचता ही नहीं किसी को। यही सब उनकी बहुओं के साथ हो रहा था। वो भी अम्मा जी में हो रहे बदलावों को पचा नहीं पा रही थी। आज अम्मा जी तैयार होकर बाहर आई तो सब लोग देखते ही रह गए। फिटिंग सूट पहने, आंखों पर चश्मा, बाल खुले हुए, बिल्कुल टिपटॉप होकर कहीं बाहर जाने को तैयार। गाइस, मैं अपने नए फ्रेंड के साथ पार्टी करने बाहर जा रही हूँ, मेरा लंच मत बनाना, बाय। बस इतना ही कहा और रवाना हो गई। बेटे बहू अम्मा जी को देखते ही रह गए। भाई, ये अपनी अम्मा ही है ना? अब तो मुझे भी शक होने लगा है। हम ना कहते थे अम्मा जी बहुत बदल गई है, लेकिन तुम दोनों भाई सुनते तक नहीं थे। अब तो माँ से बात करनी ही पड़ेगी। और ये नए दोस्त कौन आ गए इनके? बात छोड़ो, चलो पीछा करते हैं। हाँ चलो। ऐसा कहकर उन्होंने अम्मा जी का पीछा करना शुरू किया। करीब 1-1.5 किलोमीटर चलने के बाद अम्मा जी एक छोटे से रेस्टोरेंट में घुस गए। अब अंदर पहले कौन जाए? चारों इसी सोच में लगे हुए थे। इसी उधेड़बुन में करीब 10 मिनट वेस्ट कर दिए। यश भैया, आप सबसे बड़े हैं, पहले आप जाओ। अच्छा, पर अम्मा ने देख लिया ना तो बैंड बजा देगी मेरी। अच्छा भाभी, आप जाओ। वाह, माँ तुम्हारी है और बलि का बकरा मुझे बना रहे हो। राज, तू छोटा है ना, तू जा। नहीं भाई, दोनों साथ में ही चलेंगे। आखिर हिम्मत करके दोनों भाई अंदर गए। वहां का मंजर देखकर चुपचाप खड़े रह गए। पीछे पीछे दोनों बहुएं भी अंदर आए तो देखकर हैरान रह गए। अम्मा और चारों बच्चे साथ बैठे हुए पिज्जा पार्टी का मजा ले रहे हैं। अचानक अम्मा जी की नजर चारों पर गई। गाइस, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोगों को तो इनवाइट नहीं किया गया था। अम्मा, इनवाइट नहीं, इनवाइट, मयंक ने कहा। हाँ वही, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अम्मा, वो कुछ नहीं, हमने सोचा कि हम भी पार्टी कर ले, पर आपके नए दोस्त कहाँ है? यश ने कहा। ये बैठे तो है चारों, ये तो आपके पोता पोती हैं अम्मा। हाँ, तो पोते पोती फ्रेंड्स नहीं हो सकते क्या? पर अम्मा, तुम्हारा पहनावा तक बदल गया, तुम तो ऐसी ना थी। सुनकर अम्मा उदास हो गई और बोली, घर में मैं सबसे बड़ी थी तो छोटे भाई बहनों को मैं ही संभालती थी। मेरी शादी 10-11 साल की उम्र में हो गई थी। मैंने अपना बचपन नहीं जिया। जिम्मेदारियां निभाते निभाते बचपन और जवानी दोनों कहीं खो गए, पता ही नहीं चला। जो सास और पति ने पहनने के लिए दिया वह पहन लिया, जो खिला दिया वही खा लिया, जैसे रखा वैसे ही रह लिया। मन तो मेरा भी जीने को करता था, पर क्या करती, चूल्हे चौके में लगी रह गई। बाद में बहुएं आई तो जैसे सास खुद की देखी थी वैसे ही उनकी भी बन गई। बहुओं के साथ भी कड़क सास बनकर रह ली। पर मैं भी जीना चाहती हूँ। मेरे पोते पोती ने मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। कहते हैं वक्त लौट कर नहीं आता, गलत कहते हैं सब। मेरा वक्त तो दोबारा लौट कर आया है। अब मैं दोबारा अपना बचपन जीना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने इन्हीं चारों से दोस्ती कर ली। अम्मा, हमें माफ करना, हम तो तुम्हारी भावनाओं को कभी समझ ही नहीं पाए। अब समझ गए ना, इसीलिए अब डिस्टर्ब ना करो। अम्मा, डिस्टर्ब नहीं, डिस्टर्ब, यश और राज ने एक साथ कहा। हाँ वही तो। अब तुम लोगों को भी पिज्जा खाना है तो खा लो, पर पैसे शेयर करने पड़ेंगे। शेयर नहीं अम्मा, शेयर। हाँ वही तो। और माहौल ठहाकों से गूंज उठा। तो आज की कहानी के बारे में आप लोगों की क्या राय है? आप लोग अपने कमेंट में जरूर दें। और कहानी पसंद आई हो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।